देवूस के भाई, एक हेल्प चाहिए। क्या हुआ चोचू? क्या हेल्प चाहिए बताओ। देवूस के भाई, मैं जब भी किसी अच्छी लड़की से मिलता हूँ, बात करता हूँ, उसे देखता हूँ या मेरा आई कांटेक्ट भी हो जाता है तो मैं उसे कुछ दिनों तक सोचता रहता हूँ और अपने मन में रोमांटिक सिनेरियो सोचने लगता हूँ। ये अगर कोई लड़की ने मुझे टच कर दिया, थोड़ा ज़्यादा क्लोज आ गई या मुझे प्यार से कुछ मीठी बातें ही बोल दी तो मैं उसके बारे में सोचने लगता हूँ और रोमांटिक सिनेरियोस क्रिएट करने लगता हूँ। कैसे रोमांटिक सिनेरियोस? जैसे मैं उसे फ्लर्टिंग कर रहा हूँ, वो शर्मा रही है, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, लवी डवी बातें कर रहे हैं और उसके बाद हम दोनों की बस 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 भाई, समझ गया। उसके आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम्हारा हाल भी कुछ चोचू की तरह है और तुम भी लड़कियों को देख के मन में ख्याली पुलाव पकाते हो, रोमांटिक सिनेरियो सोचते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना यार कि तुम ऐसे नहीं हो, नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा, मैं रोमांटिक सिनेरियो नहीं सोचता हूँ ऐसा वैसा, तो मैं बता रहा हूँ देयर आर मेजर पॉसिबिलिटीज़ कि तुम भी ऐसा करते हो। बस बात ये कि तुम उसको लेके अवेयर नहीं हो। तो देखो, अगर तुम चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है देव। मैं इस चैनल पे पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। तो अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन जस्ट लाइक यू वांना स्मैश दैट पैडी। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो मैं सबसे पहले तुम्हें अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं गया हुआ हूँ और वहाँ पे फॉर एग्जांपल कहीं शादी वगैरह में गया हूँ, गेस्ट हाउस वगैरह में हूँ कहीं पे, और वहाँ पे मान लो खूबसूरत सी लड़की आती है, तो होता क्या था कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा एंग्शियस हो जाता था। मेरी जो नेचुरल पर्सनैलिटी, जो मैं नेचुरली रहता हूँ, वो हल्की सी मतलब चेंज होती है। मैं थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करने लगता था और थोड़ा ओवर थिंक करने लगता था। और अगर मान लो मेरा आई कॉन्टैक्ट हो गया उससे, तो मैं उसे 2-3 दिन तक सोचता था, ओवर थिंक करता था और रोमांटिक सिनेरियोस क्रिएट करने लगता था। तो देखो, स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि मैं रोमांटिक सिनेरियोस वगैरह क्रिएट करता हूँ मैं माइंड में। लेकिन जब मुझे पता चलता है तो मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि मैं नहीं करता हूँ, मैं इंटेंशनली नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती बैठ के सोच रहा हूँ। मेरा माइंड जो अपने आप ही ओवर थिंक कर रहा है और रोमांटिक सिनेरियोस वगैरह सोच रहा है। उसके बाद मैं बहुत कुछ ट्राई करता हूँ इसको मतलब रोकने वगैरह का, इसे बंद करने का। तो स्टार्टिंग में कुछ काम नहीं करता है, फेलियर आफ्टर फेलियर। लेकिन बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स के बाद कुछ ऐसी मुझे 3 चीज़ें पता चली जिसकी वजह से मैं इसे रोक पाया और बहुत ही हेल्पफुल हुई इसे रोकने में। तो वो 3 चीज़ें क्या है उसे मैं बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में TAA, थॉट कंट्रोल, अट्रैक्शन कंट्रोल एंड अवेयरनेस कंट्रोल। तो क्या है ये थॉट कंट्रोल, एक्शन कंट्रोल, अवेयरनेस कंट्रोल, जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले थॉट कंट्रोल। देखो, थॉट कंट्रोल का फिलॉसफी कुछ ऐसी है कि देखो, तुम अपने थॉट्स को रोक नहीं सकते। हर इंसान के दिन में मतलब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं उसके मन में। तो यार तुम अपने थॉट्स को नहीं रोक सकते। तुम एक थॉट रोकोगे कुछ नया थॉट आएगा, तुम दूसरा थॉट रोकोगे कुछ नया थॉट आएगा, लेकिन तुम उनको चेंज कर सकते हो। तो तुमको करना बस यही है कि जब भी तुम्हारे मन में ऐसे रोमांटिक सिनेरियोस वगैरह आए तो तुमको उनको चेंज करना है। तुमको किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगना है, उसको हटा के उसके बारे में ना सोचो। जैसे तुम अवेयर हो थोड़ा सा कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, तुरंत तुम चेंज करो अपने थॉट को, किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगो। अब वो क्या चीज़ है वो तुम किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हो, जो तुम्हारा सेकंड थॉट जो तुम सोचोगे। लेकिन मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा कि कोई तुम अपने गोल से रिलेटेड सोचो, क्योंकि वो बेस्ट रहेगा। अगर तुम्हारे कोई भी गोल्स हैं, तुम्हें कोई स्किल सीखनी है या तुम्हें पढ़ाई में कुछ टॉप मारना है या फिर कुछ तुम्हें गेम वगैरह कुछ सीखना है, कुछ भी करना है, तुम्हें कोई भी तुम्हारा गोल है, तुम अच्छा यही होगा कि तुम उसके बारे में सोचने लगो। जब भी तुम रोमांटिक सिनेरियो सोचो, तुम उसको अवेयर हो, तुम खट से उसको चेंज करके तुम अपने थॉट्स को चेंज करके उस चीज़ के बारे में सोचो, अपने गोल्स के बारे में सोचो। और मान लो अगर तुम्हारा करंटली कोई गोल है नहीं तो तुम थोड़ा गोल बना लो। और तुम्हें बहुत बड़ा भी कोई गोल बनाने की जरूरत नहीं कि तुम कोई बहुत बड़ा गोल बना लो, मैं करोड़पति आदमी बनूंगा एकदम अभी के लिए। तुम छोटे मोटे गोल भी बना सकते हो, जैसे कि मान तुम्हारे स्कूल में हो या कॉलेज वगैरह में, तो एग्जाम्स वगैरह में थोड़ा अच्छे, इस बार के जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें मैं अच्छा नंबर स्कोर करूं, या मैं कोई छोटी मोटी स्किल सीख लूँ, या फिर किसी चीज़ में थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो छोटे मोटे गोल्स भी तुम बना सकते हो। तो जब भी तुम्हारा कोई रोमांटिक सिनेरियो है जब तुम सोचो तो तुम अपने थॉट्स को चेंज कर दो, वहाँ पे दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लगो वहाँ पे। तो ये था थॉट कंट्रोल। अब बात करते हैं अट्रैक्शन कंट्रोल की। इसके ऊपर मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, तुम अगर इंटरेस्टेड हो तुम देख सकते हो वाली वीडियो, लेकिन अब मैं इसमें बता देता हूँ। तो अट्रैक्शन कंट्रोल होता ये है कि इसमें तुमको पता लगाना कि ऐसी क्या चीज़ है जो अगर तुम किसी लड़की के लिए सोच लेते हो तो तुम्हारा अट्रैक्शन तुरंत खत्म हो जाता है उस लड़की के टूवर्ड्स। अब फॉर एग्जाम्पल तो बताता हूँ, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं किसी लड़की वगैरह से मिलता वगैरह हूँ और
मैं अगर ये बिलीव कर लेता हूँ, सोचता नहीं हूँ, बिलीव कर लेता हूँ कि वो लड़की का ऑलरेडी एक अच्छा बॉयफ्रेंड है, वो अच्छी लविंग रिलेशनशिप में है, तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो वहाँ तुरंत ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद मैं बिल्कुल भी रोमांटिक सिनेरियोस वगैरह वहाँ पे मैं नहीं सोचूंगा। सीधी बात, जब मेरा इंटरेस्ट खत्म मैं नहीं सोचूँ, कोई मतलब ही नहीं, मुझे पता है ऑलरेडी बॉयफ्रेंड, तो मेरा माइंड वहाँ पे तुरंत समझ जाता है कि अभी कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। दूसरा मेरा ये है कि अगर मैं किसी लड़की को मैं बहन की नज़र देख लेता हूँ, सोचता हूँ यार ये मेरी बहन जैसी है, तो यार मेरा जो माइंड है वो ये फिर उसके मन में ये मतलब ये ऑप्शन नहीं रहेगा मेरे माइंड के अंदर कि भाई रोमांटिक सिनेरियो सोचने का, कि मैं उसको बहन टाइप का देख लिया हूँ या सोचता हूँ, मानता हूँ जो भी। तो ये था कुछ अट्रैक्शन कंट्रोल। तुमको फाइंड करना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम किसी लड़की को अगर सोच लेते हो, बिलीव कर लेते हो, तो तुम्हारा अट्रैक्शन उसके टूवर्ड इंस्टेंटली खत्म हो जाता है। तो ये मोस्टली नई लड़कियों पे ही काम करने वाला है। अगर तुम्हारा कोई बहुत पुराना क्रश वगैरह की लड़की हो तो वो प्यार करते हो या तुम्हें रिजेक्ट कर चुके, अगर तुम उस पर ये चीज़ यूज़ करके देखो तो उस पर काम नहीं करेगा। ये थोड़ा इनिशियल लेवल्स पे ही काम करता है और तुम्हें अभी इनिशियल लेवल पे चाहिए, उसी के लिए मैं मेन वीडियो है। क्योंकि तुम इनिशियल किसी मतलब नई लड़की से मिलते हो, बात करते हो, थोड़ा बहुत अभी नया नया ही मिले हो, फिर भी तुमसे बात करके तुम्हारे मन में रोमांटिक सिनेरियोस वगैरह आ रहे हैं, उसके लिए वीडियो है। और उसी के लिए अट्रैक्शन कंट्रोल भी है कि अगर तुम किसी लड़की से नए नए मिले या उसने तुम्हें देखा, तुमने उसे देखा, आई कांटेक्ट वगैरह हो गया, या थोड़ी बहुत अभी पहली मुलाकात हुई है, कुछ मुलाकातें स्टार्टिंग इनिशियल लेवल्स पे हुई हैं, तो हाय हेलो हुआ है, उसमें तुम्हारा माइंड रोमांटिक सिनेरियो सोच रहा है, तब अगर तुम अट्रैक्शन कंट्रोल यूज़ करते हो, तुम उसे बिलीव कर लेते हो जो भी तुम्हारा है, हो सकता है तुम्हारा सेम हो कि तुम उसको या तो बहन मान लो या तो तुम उसे ये बिलीव करो कि अच्छी लविंग रिलेशनशिप में है, उसका अच्छा बॉयफ्रेंड है, तब तुम्हारा अट्रैक्शन खत्म हो जाए और तब तुम रोमांटिक सिनेरियोस ना सोचो वहाँ पे। या तो तुम्हारा सेम भी हो सकता है मेरी तरह, लेकिन तुम्हारा डिफरेंट भी हो सकता है। अगर तुम्हारा डिफरेंट है, तुम्हें थोड़ा बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या है ऐसा कि मैं ऐसी क्या चीज़ है जो मैं बिलीव कर लेता हूँ किसी लड़की को, तो मेरा अट्रैक्शन तुरंत खत्म हो जाता है वहाँ पे। तो मैं ये फाइंड कर रहा हूँ। तो ये था सेकंड अट्रैक्शन कंट्रोल। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, वो है अवेयरनेस कंट्रोल। तो सबसे पहला चीज़ तो अवेयरनेस कंट्रोल में है कि तुम अवेयर हो यार कि तुम ये सोच रहे हो। अगर तुम रोमांटिक सिनेरियो अगर कर रहे हो, तो अगर तुम माइंडलेस कर रहे हो, मतलब तुम अवेयर ही नहीं हो उस चीज़ को, तुम मत सोचो, तुम ध्यान में नहीं हो। सबसे पहला काम तो अवेयरनेस कंट्रोल में तुमको अवेयर होना यार कि यार हल्का सा अभी मैं क्या करूँ, अच्छा मैं रोमांटिक सिनेरियो सोच रहा था, अच्छा रुको बंद करो, उसको बंद करो, हटाओ। तो पहला तो इसमें यही अवेयरनेस कंट्रोल में। दूसरा, अब मेन बात पे आते हैं अवेयरनेस कंट्रोल की। अवेयरनेस कंट्रोल में तुम्हें ये रियलाइज़ करना है, तुमको इस चीज़ को लेकर अवेयर होना है कि यार वो एक लड़की है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। जैसे तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, वैसे वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करना है। तुम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई एलियन वगैरह है, तुम क्रीचर वगैरह तुम वो सोच रहे हो कि अभी ये कौन है, तुम अट्रैक्ट हो जा रहे हो उससे, या तो रोमांटिक सिनेरियो वगैरह सोच रहे हो। तुमको मन में ये हल्का सा रखना कि यार वो यार शी जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कोई बात नहीं यार, ह्यूमन बीइंग ही तो है, ठीक है। मैं थोड़ा देखो के लिए थोड़ा बात कर लिया तो मैं रोमांटिक सिनेरियोस क्यों सोच रहा हूँ भाई? मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, बात खत्म हो गई। 50% यार हम लोग भी हैं मैन, 50% हाँ ऊपर नीचे स्टेट जाओगे तो डाटा ऊपर ही थोड़ा हो सकता है, लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ कि यार 50% मैन है, 50% वुमेन है। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी मिलजुल के हम लोग साथ में रहते हैं। तो वही यार, तुम क्या इतना सोचे पड़े हो, क्या तुम रोमांटिक सिनेरियो इतना सोच रहे हो यार? एक लड़की तो है, जैसे तुम एक लौंडे हो वैसे यार वो एक लड़की है, बात खत्म हो गई यार, क्या दिक्कत है, क्या इतना सोच रहे हो? तो यार इस चीज़ को लेकर मैं कहूँगा यार तुम थोड़ा अवेयर हो। तो यार ये था अवेयरनेस कंट्रोल, और मैंने तुमको बता दिया तीनों, TAA, थॉट कंट्रोल, अट्रैक्शन कंट्रोल एंड अवेयरनेस कंट्रोल। जब भी तुम कुछ भी लड़कियों से तुम्हारा रोमांटिक सिनेरियो वगैरह तुम भी कुछ सोचते वगैरह हो तो इसको यूज़ करो। यार यही था वीडियो, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। और चाहते तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, चेंज योरसेल्फ बिफोर द वर्ल्ड चेंजेस यू। दिस इज ब्रोदेव एंड आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर यू। Peace. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet